वीडियो में मैं बुक ऑफ विजडम और बुक ऑफ पोएम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। बुक ऑफ विजडम जो है ये सभी के लिए बहुत फेवरेट बुक है, सभी को पढ़ना पसंद करते हैं लोग। तो मुझे ज्यादा कुछ इसमें कुछ बताना नहीं है, क्योंकि बुक ऑफ विजडम मैक्सिमम जो है, जैसे कि प्रोवर्ब हुआ, दैट इज नीति वचन, फिर जोब, फिर एक्लेसियस्टस, तो ये सब जितने भी बुक्स है वो पूरा माना जाता है कि किंग सोलोमन ने लिखा गया है करके। अगला जो है भजन संहिता और जो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स जो है वो एक किंग डेविड ने लिखे भजन संहिता, और सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स जो है वो किंग सोलोमन ने लिखा है। अभी हम मेजर प्रॉफिट और माइनर प्रॉफिट के बारे में देखेंगे। मतलब मेजर प्रॉफिट मतलब बड़ा भविष्यवक्ता, और माइनर मतलब छोटे भविष्यवक्ता। इसमें कोई कम ज्यादा नहीं है, सभी गॉड के ही दास थे और सभी लोग गॉड के ही काम कर रहे थे। इसीलिए हम किसी को भी कम और ज्यादा मानना नहीं चाहिए और मान नहीं सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेजर प्रॉफिट्स का जो बुक है वो है आइजाया, जेरेमाया, लेमेंटेशन, एजेकियल और डैनियल। और भले इसमें 6 बुक है मगर सिर्फ 5 प्रॉफिट है। एक बुक जो है लेमेंटेशन, जिसको विलप गीत कहा जाता है, ये जो बुक है ये जेरेमाया ने ही लिखा है। तो 5 बड़े भविष्यवक्ता है मगर एक बुक जो है लेमेंटेशन वो जेरेमाया ने लिखे हैं। और इसमें लिखा क्या है, जेरेमाया ने मैक्सिमम किस तरह से जेरूसलम को लेके जाएगा बंदी बनाकर वो लिखा है, और किस तरह से उसके बाद जब बंदी बनाकर लेके जाने के बाद जेरेमाया जब वही जेरूसलम को देखते हैं तो वो काफी अकेला हो जाता है, सूनापन हो जाता है, लोग रहते नहीं है। तो जेरेमाया काफी रोने लग जाते हैं और वो काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक प्रकार के स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ जल्दी जल्दी बुक्स हम लोग पढ़ने में, बाइबल खत्म करने में रहते हैं। मगर जेरेमाया के अगर सिचुएशंस में अगर कोई भी आदमी रहेगा, क्योंकि जो आदमी पूरा सिटी को एकदम खुशी से देखा हुआ है, आशीषित देखा है, या लोगों को एकदम नजदीक से देखा है, कुछ उसमें रिश्तेदार रहे रहेंगे, कुछ उसके रिलेटिव्स भी रहे रहेंगे, कुछ उसके फ्रेंड्स भी रहे रहेंगे, और सभी को बंदी बना के लेके गया जाता है। और जेरेमाया कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ जेरेमाया को उन लोग छोड़ देते, क्योंकि उन जमाने में भी भगवान के जो आदमी है, जो गॉड के जो आदमी है या भविष्यवक्ता है, उनको काफी इंपॉर्टेंस हर किंग और हर किंग के आदमी देते थे। तो गॉड के जो लोग हैं उनको उन जमाने में हाथ नहीं लगाया जाता था और उनको इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ये एक बात है। मगर जेरेमाया को क्यों छोड़ा गया था? क्योंकि जेरेमाया ने ऑलरेडी भविष्यवाणी किया था कि ये स्थिति होगा और तुमको सच्ची में बंदी बना के लेके जाएंगे। तो वहां के जब लोगों को बंदी बना के लेके जाते हैं, जेरूसलम के लोगों को, तो उन लोग बोलते हैं कि यही आदमी है जिन्होंने हमको भविष्यवाणी दिया था कि हमको बंदी बना के लेके जाएगा, और गॉड ने हमको ऑलरेडी पहले ही बताए थे कि हमको बाबिलोन किंग ही लेके जाएगा करके। तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे के उन लोग उसको जेरेमाया को छोड़ देते हैं। भले जेरेमाया को छोड़ते हैं मगर जेरेमाया काफी अच्छे भी रहते और वो खुश नहीं होते उस चीज से, वो काफी दुखी हो जाते हैं, अपना सिटी को देखते हैं, हर जगह रोना, खून खराबा सब देखते हैं। शायद सोलोमन टेम्पल को भी उन लोग डिस्ट्रॉय कर देते। टेम्पल को उन जमाने में तोड़ना मतलब बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था, और सोलोमन का टेम्पल को तोड़ना मतलब इट वॉज अ बिग थिंग। तो इसीलिए मतलब हर जगह से काफी दुखी थे। तो अगर जब हम लोग विलप गीत जब पढ़ते हैं तो रियली हमको वो फील हो कर सकते हैं कि कितना दुखी हो के उन्होंने विलप गीत लिखा है। तो अगला जो है एजेकियल, डैनियल, इन लोग भी काफी बड़ा भविष्यवक्ता थे। मगर एजेकियल और डैनियल समझने के लिए बहुत आपको आत्मिकता के बारे में समझना पड़ेगा, या स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बहुत समझना पड़ेगा क्योंकि उन लोग का पूरा विजन है कि वो कैसे कैसे भविष्यवाणी देख रहे हैं करके। तो उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, स्टडी भी लगेगा। तो उसके बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहती हूँ, एटलीस्ट एट दिस जंक्चर। अगला जो है माइनर प्रॉफिट। माइनर प्रॉफिट्स जो है ये जो ऐसे भविष्यवक्ता है जिसका भविष्यवाणी बहुत कम पेजों में लिखा गया है। इसमें अभी मैं आपको जो लिस्ट जो बताऊंगी वो लिस्ट में आपको पूरा आपको मिल जाएगा कि कौन सा किंग के जमाने में कौन से प्रॉफिट थे करके। तो जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको है ना लिखा जाएगा कि किंग उजिया के जमाने में आइजाया प्रॉफिट था, या आइजाया के बुक में लिखा जाएगा कि उन्होंने कौन से किंग से जाके बात किए।
तो आपको है ना पता चल जाएगा कि कौन से किंग्स के टाइम पे कौन सा प्रॉफिट्स थे और उन लोग किसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे। अगर आप लोग एक कंपेयर करके पढ़ोगे तो ही आपको बाइबल इजी पड़ेगा, क्योंकि बाइबल का रेफरेंस बहुत लेना पड़ेगा आगे पीछे से। ऐसे अगर आप कंटिन्यूटी में रीड करोगे तो वो बाइबल उतना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको लिंक नहीं मिलेगा। तो भविष्यवक्ता का स्टोरी भले अलग जगह में है, उसके बुक्स अलग है, मगर ये राजाओं के बुक्स के साथ आपको कंपेयर करके बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा होगा और काफी समझ में भी आएगा। तो उसका भी मैं लिस्ट में अभी आपको मैं डाल देती हूँ, इसी में मैं आपको देखने को मिलेगा वो भी लिस्ट, और कौन सा भविष्यवक्ता ने किसके लिए कौन सा भविष्यवाणी किया, ये दोनों लिस्ट में इसी वीडियो में मैं आप देख सकते हो। और अगला जो है मैं आपको जोना के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि जोना के बारे में हम बचपन से बहुत अलग प्रकार का हिस्ट्री सुनते हैं कि जोना ने गॉड को डिसोबे किए, इसीलिए गॉड ने पनिश किया कि वो उनको मच्छी आके खा गया। ऐसे कुछ नहीं थे, जोना भी काफी अच्छे भविष्यवक्ता थे, वो भी गॉड के काफी सुनने में से थे, मगर गॉड उसको किसको भविष्यवाणी देने के लिए बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। गॉड बोलते हैं कि तुम निनेवे में जाके भविष्यवाणी दो कि उनको मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ 40 दिन में। ये इजी नहीं था जोना के लिए, और सिर्फ जोना नहीं, कोई भी नहीं करते थे काम। क्यों? इसलिए नहीं करते थे कि निनेवे क्या है वो हम पहले समझना पड़ेगा। निनेवे वो जगह है, वो सिटी है जिधर जो इजराइल को जो असीरियन किंग्स जो लेके जाते हैं बंदी बनाकर, वो असीरियन किंगडम का कैपिटल जो है वो निनेवे था। जैसा इंडिया का कैपिटल जिस तरह से दिल्ली है, उसी तरह से असीरिया का कैपिटल जो है निनेवे था। और असीरियंस के जो लोग थे वो काफी क्रूअल थे और काफी ब्रूटल थे। वो जो आर्मी जो है उन लोग का काफी स्ट्रांग था, और एक प्रॉफिट तो डर गए थे वो कि ना मैं अगर जाऊं तो उन लोग मुझे खत्म कर देगा, और असीरियन में उन्हीं के देश में जाके उन्हीं को अगर गॉड मारने वाला है या 40 दिन में पनिश करने वाला है उनका गलत कामों की वजह से, अगर ऐसा वो भविष्यवाणी देगा तो जरूर असीरियंस उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा उसका सोच था। और उसी डर से जोना उधर जाते नहीं है और गॉड का मानते नहीं है। मगर एक चीज जोना के बारे में बहुत अच्छा चीज जो हम उसके ही बुक्स में हम देख सकते हैं, जब बोट में जब प्रॉब्लम होता है और जब पूछते हैं कि किसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो जोना उसको झूठ नहीं बोलता, वो बोलता है कि ये प्रॉब्लम मेरे वजह से है, ये शिप्स में जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो स्टॉर्म्स आए हैं, इसका कारण मैं हूँ, क्योंकि मैंने गॉड को डिसोबे करके मैं भागा हूँ घर के। और वो ये भी बोलते हैं कि मुझे उठा के फेंक दो। मतलब डेफिनेटली उसका जो कैरेक्टर है वो काफी गुड, अच्छा कैरेक्टर था, काफी राइटियस कैरेक्टर था, मगर उसने जो गॉड से जो भागने का जो रीजन था, वो निनेवे में जाके जो भविष्यवाणी जो गॉड ने करने के लिए बोला वो नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए उसका ये प्रॉब्लम था। एंड जिस तरह से हमको जो हिस्ट्री बताया गया है कि उसने डिसोबे किया या गॉड का उसने सुना नहीं, तो ऐसा तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि दैट वाज राइट थिंग करके। एंड इससे बाकी जो माइनर प्रॉफिट्स है इसका भी आप लिस्ट में देख सकते हो, और आपको थोड़ा बहुत पिछले इसमें से पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि माइनर प्रॉफिट्स बोलना क्या चाहते हैं। तो उन लोग जब बोलते हैं समारिया, तो इजराइल का कैपिटल समारिया है। जब बोलते हैं कि जेरूसलम, तो जूडा का जो कैपिटल है जेरूसलम है। अगर वो बोलते हैं कि निनेवे, तो असीरिया का जो कैपिटल है वो निनेवे है। तो ऐसे काफी जो कैपिटल्स के बारे में लिखा गया है, या तो वही सिटी के बारे, वो ट्राइब के बारे में लिखा गया है। तो इतना आपको डिफरेंस पता चलेगा तो आपको इजीली बाइबल समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि मैं यहाँ से मेरा ओल्ड टेस्टामेंट में खत्म कर रही हूँ, उसका इंडेक्स का एक्सप्लेनेशन खत्म कर रही हूँ। अगला जो वीडियो है उसमें मैं आपको न्यू टेस्टामेंट के बारे में मैं बता दूंगी।